हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग का जो हमें एक चैलेंजेस रहता है उसको जो है हम कैसे कम कर सकते हैं और एक बेस्ट मॉडल आंसर क्या हो सकता है जो क्वेश्चन की डिमांड के आधार पे हो। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्वेश्चन पी और अधिकतर हम कौन से क्वेश्चन लेते हैं? पी वाई क्यू। पी वाई क्यू जो है हम लेते हैं पी वाई क्यूज। आज हमने क्वेश्चन लिया हुआ है 2023 के जीएस पेपर 3 का। ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। एक से दो बार उसे पढ़ेंगे और उसके बाद जो है मैंने उसका क्या आंसर दिया हुआ है वो हम समझने की जो है कोशिश करेंगे। देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है। हमें पहली बात इसकी स्थिति बतानी है। दूसरी बात, इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए। मतलब इसमें कौन कौन सी जो है समस्याएं हैं डिजिटलीकरण होने के बाद भी, और सुधार के सुझाव देने हैं। मतलब हमें जो है वे फॉरवर्ड बताना है फ्यूचर के लिए कि हम इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं या सरकार अभी क्या इसके लिए सुधार कर रही है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन, बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि डिजिटलीकरण क्या होता है। पहले तो डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं को बदलने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। हमने इसकी परिभाषा दे दी किसकी? डिजिटलीकरण की। देखो, अब हमें इसमें स्थिति बतानी है। ठीक है, एक ब्रीफ स्थिति बतानी है कि ये काम कैसे करता है। तो भारत के हाल के वर्षों में डिजिटलीकरण में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। जो बढ़ी हुई इंटरनेट पहुंच, सरकार के नेतृत्व वाली डिजिटलीकरण पहल, एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़े और बढ़ते आधार जैसे कारकों से प्रेरित है। डिजिटलीकरण किससे प्रेरित है? इन सभी से जो है प्रेरित है। अब मैंने जो है दिखाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरनेट तक पहुंच क्या है, पहुंच की क्या स्थिति है। तो देखो, 759 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ये हमें क्या बताते हैं कि एक बड़ी आबादी के लिए डिजिटल पहुंच को ये चीज़ दर्शाती है। ठीक है, फिर हमने बताया ई गवर्नेंस के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, सेवा वितरण को बढ़ावा और शासन में पारदर्शिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने। ठीक है, उदाहरण फिर हमने इसमें दिया कि आधार, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान यूपीआई, ठीक है, जैसी पहलों को व्यापक रूप से अपनाया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है? भारत में डिजिटलीकरण का जो है व्यापक प्रसार हो रहा है। उसके बाद आता है ई कॉमर्स और नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम। डिजिटल परिवर्तन ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है, जैसे कि फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक जैसी कंपनियां जो हैं उभर के आ रही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखो, अब हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करने वाले। क्वेश्चन जो हमें डायरेक्शन दे रहा है हम उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन ने बोला था कि उसमें क्या क्या समस्याएं हैं डिजिटलीकरण में। तो देखो, डिजिटल डिवाइड अभी भी बना हुआ है, सुरक्षा सुधार संबंधी चिंताएं हैं, बुनियादी ढांचे की चुनौतियां हैं, नियामक और नीतिगत चुनौतियां हैं। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा है कि डिजिटल डिवाइड, सुधारों के बावजूद बुनियादी ढांचा व पहुंच के मामले में ग्रामीण व शहरी शहरी केंद्रों, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है ना वो शहरी केंद्रों से पीछे हैं। जैसे विभाजन समावेशी जिससे क्या है कि ये विभाजन है ना समावेशी विकास में बाधक बना हुआ है। ठीक है, हमने फिर इसका आंसर दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है कि केवल लगभग 50% आबादी के पास जो है इंटरनेट है। जो आप बता रहे हैं 759 मिलियन जो है इंटरनेट उपयोग करता है, वो क्या है? लगभग 50% है। साइबर सुरक्षा, जैसे डिजिटलीकरण में एक सबसे बड़ी जो है जो चिंता है कि साइबर सुरक्षा, जैसे रैंसमवेयर, फिशिंग और शो
जो सोशल इंजीनियरिंग है, एआई संचालित हमले हैं, सार्वजनिक वाईफाई का दुरुपयोग है, ये चीज़ें अभी क्या बनी हुई हैं, डिजिटलीकरण के मार्ग में बाधा बनी हुई हैं। उसके बाद में बुनियादी ढांचे की चुनौतियाँ, जैसे धीमी इंटरनेट गति है, कुछ क्षेत्रों में असंगत कनेक्टिविटी है, ठीक है। डिजिटल डिजिटल जो बुनियादी ढांचा है वो कमज़ोर है, जैसे ब्रॉडबैंड, वाईफाई, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि की सीमित दूर दराज तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पहुंच की जो है वहाँ पे कमी है। नियामक और नीतिगत चुनौतियाँ क्या हैं, जैसे पुराने कानून और अतिव्यापी नियम हैं, जैसे आईटी अधिनियम, टेलीकॉम व प्रसारण नियम, डेटा संरक्षण कानून इत्यादि। ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा था हमसे कि आप इसमें सुधार के लिए सुझाव बताइए। तो जैसे क्या करना है, हमें डिजिटल समावेशन करना है, डेटा संरक्षण और गोपनीय कानून। हाल ही में सरकार ने क्या किया है कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया है, ये करना है हमें। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लेके आने हैं, व्यापार करने में आसानी जो है करनी है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है, जैसे नकद लेन देन को कम करना, पारदर्शिता में सुधार करना और वित्तीय समावेशन को जो है बढ़ाना है। अब जैसे और सबसे बड़ी बात कि अनुसंधान और विकास में जो है हमें निवेश करना है, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता में, ब्लॉकचेन और 5G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास में हमें क्या करना है, निवेश करना है। अब आखिरी में जो हम चीज़ आती है वो आता है कंक्लूज़न। ठीक है। कंक्लूज़न आप कोशिश करेंगे कि और छोटा हो, जैसे ये देखो लाइनें गिनते हैं कितनी, जैसे मैंने ये कंक्लूज़न लिखा हुआ है, लेकिन आपका ये कंक्लूज़न जो है यहाँ से भी इसका जो है यहाँ तक भी इसका जो काम चल सकता था। आपको और जो है सिलेक्टेड वर्ड्स आपको लिखने हैं जिससे आपका कंक्लूज़न और छोटा हो सके। क्या लिखा है कंक्लूज़न में, भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण की स्थिति में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, लेकिन डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं और डेटा गोपनीयता जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। डिजिटलीकरण को और बढ़ाने के लिए भारत को समावेशिता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा एक मजबूत नियामक ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ये था हमारा मॉडल आंसर। इसमें जो है हमने सारी चीज़ें एक फॉर्मेट में जो है हमने कर रखी हैं। आप टॉपर्स से सुनते होंगे कि आंसर राइटिंग के लिए हमें क्या करना है, आंसर राइटिंग के लिए हमें क्वेश्चन की जो डिमांड को समझना है। क्वेश्चन की डिमांड को जब हम समझ जाएंगे तो फिर हम उसकी जो इंट्रो में, बॉडी पार्ट्स में और कंक्लूजन को एक सही दिशा दे पाएंगे और अपने जो है फाइनल मेंस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो चलिए ऐसे ही मैं आपके लिए जो है मॉडल आंसर्स लाता रहूँगा, जिससे जो हमें हिंदी माध्यम के लिए ठीक है, हिंदी माध्यम के लिए अभी भी मेंस आंसर राइटिंग एक जो है चैलेंज बना हुआ है, तो इसको जो है हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।